तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल गोल सक्सेस एंड हैप्पीनेस और मैं आपके लिए हर दिन की तरह आज भी करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। न्यूज़ नंबर 1, स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य माध्यमिक विद्यालयों को अपने परिसरों में आरोग्य वाटिका सेलिब्रिटी गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा, छात्रों और उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देगा। वाटिका में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, भारतीय आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन जैसे पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है 2025 से 2026 तक जारी रहेगा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को वर्ष 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। मिशन 2011 की जनगणना के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में खुले में शौच मुक्त ODF परिणामों की स्थिरता और अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिशन के लिए 1,41,600 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, पृथ्वी को प्राप्त हुआ सौरमंडल के बाहर के ग्रह से पहला रेडियो सिग्नल। जी हाँ, एक बड़ी खोज में सामने आया कि खगोलविदों ने पहली बार ऐसे तारों को पता लगाया है जो अपने चारों ओर छिपे हुए ग्रहों की उपस्थिति का संकेत देने वाले रेडियो संकेतों को भेज रहे हैं। नीदरलैंड में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेडियो एंटेना लो फ्रिक्वेंसी एरे का उपयोग करके इस संकेतों का पता लगाया गया था। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर बेंजामिन पोप ने संकेतों का पता लगाया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो पृथ्वी के बाहर के सौरमंडल के बाहर के ग्रह से रेडियो सिग्नल मिल रहे हैं और इसका पता लगाया है क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर बेंजामिन पोप ने। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, पेपल ने IIFT के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। भारत डिजिटल व्यापार सुविधा। वैश्विक डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपल और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने 13 अक्टूबर 2021 को भारत डिजिटल व्यापार सुविधा मंच का शुभारंभ किया है। यह मंच MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को शिक्षा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण प्रदान करने और वैश्विक बाजारों में उनके कारोबारों को बढ़ावा देने में मदद करने का एक मंच है। नेक्स्ट करंट अफेयर, येलेन भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की मेजबानी करेगा। जी हाँ, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जैनेट येलेन 14 अक्टूबर 2021 को अपने भारतीय समकक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भारत आर्थिक और वित्तीय भागीदारी EFP के 8वें दौरे की बैठक की मेजबानी करेंगी। बैठक वैश्विक महामारी से आर्थिक सुधार, जलवायु वित्त, बहुपक्षीय प्राथमिकताओं और वित्तीय विनियमन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेंगी। नेक्स्ट न्यूज़, चीन प्रतिबंध के बाद अमेरिका बना सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र। जी हाँ, विश्व के बिटकॉइन खनन केंद्र के सबसे बड़े हिस्से के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। डेटा 13 अक्टूबर 2021 को UK के कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त 2021 के अंत तक वैश्विक हैश दर के लगभग 35.4% के साथ अब खनन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कजाकिस्तान और रूस हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, कोका कोला इंडिया ने 13 अक्टूबर 2021 को भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ अपनी साझेदारी को 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष गांगुली ने इससे पहले 2017 में कोका कोला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोका कोला टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ साझेदारी करने वाला पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड था। नेक्स्ट न्यूज़ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जलवायु वित्त महत्वाकांक्षा को बढ़ाकर किया $100 बिलियन। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 13 अक्टूबर 2021 को अपने विकासशील सदस्य देशों को 2019 से 2030 तक जलवायु वित्त पोषण को $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 2018 में ADB ने 2030 तक $80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त संसाधनों को वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध किया। ADB का लक्ष्य नई जलवायु केंद्रित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का विस्तार करना और जलवायु वित्त के लिए निजी पूंजी जुटाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छूने का तैयार भारत चीन
व्यापार रिकॉर्ड। जी हाँ, भारत चीन व्यापार की मात्रा 2021 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड आंकड़े को पार करने के लिए तैयार है। सितंबर 2021 के अंत तक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल 90.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय निर्यात कुल 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ, जिसमें 42.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उपरोक्त डेटा दोनों देशों के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर। 226 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाई तक पहुंचा वैश्विक ऋण। IMF वैश्विक ऋण 226 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें भारत की बकाया राशि 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के 90.6% तक बढ़ने का अनुमान है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी 2021 की वित्तीय निगरानी रिपोर्ट में कहा कि भारत का ऋण 2016 में उसके घरेलू उत्पाद के 68.9% से बढ़कर 2020 में 89.6% हो गया है, 89.6% हो गया है। 2022 में भारत का ऋण घटकर GDP का 88.8% रह जाएगा। पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में बांग्लादेश। यहाँ एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की गई दूसरी पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट में देश 178 देशों में 163वें स्थान पर था। IEP एक ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान का समग्र स्कोर सबसे अधिक है और वह सबसे कम 178वें स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने की अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन से मुलाकात। जी हाँ, विदेश मंत्री S जयशंकर ने 13 अक्टूबर 2021 को अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग का एक व्यापक एजेंडा विकसित करने पर सहमत हुए। उन्होंने येरेवन में अपने अर्मेनियाई समकक्ष अरारत मिर्जोयान के साथ भी एक बैठक की, जहां वे दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है। स्वतंत्र निदेशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल हुई पैरालंपियन दीपा मलिक। जी हाँ, पैरालंपियन दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओयो में पहले से ही 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक हैं। इसके अलावा रितेश अग्रवाल अध्यक्ष हैं। दीपा एक भारतीय एथलीट और 2016 पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। इन्होंने ओरोवेल स्टेज लिमिटेड ओयो की स्थापना 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का IBM का लक्ष्य। IBM कॉर्प ने 2030 तक कुल की नौकरियों के लिए सभी उम्र के 30 मिलियन लोगों को आवश्यक नए कौशल प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता और वैश्विक योजना को साझा किया है। इसने 170 से अधिक नई शैक्षणिक और उद्योग भागीदारी के साथ एक स्पष्ट रोड मैप की घोषणा की है। भारत में IBM कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय CBSE आदि के साथ साझेदारी जारी रखेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन सिंह ने CM द हैसी पहल की शुरुआत की। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने 12 अक्टूबर 2021 को CM द हैसी मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया है। CM द हैसी मतलब मुख्यमंत्री को बताएं। यह मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 95347 के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इसका लक्ष्य अगले 2 महीनों में मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना है। नेक्स्ट करंट अफेयर। विश्व दृष्टि दिवस 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार को मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है। 2021 के लिए यह दिन 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह दिन अंधेपन सहित दृष्टि हानि पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। 2021 की विषय वस्तु लव योर आइज़ है। कम दृष्टि कई नागरिकों के कारण हो सकती है, जिनमें मधुमेह और
ट्रेकोमा जैसी बीमारियां। नेक्स्ट करंट अफेयर, अच्छे ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर भारत। जी हाँ, कंसल्टेंसी फर्म EY द्वारा जारी 98वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECAI में भारत ने तीसरी रैंक बरकरार रखी है। RECAI अपने नवीनकरणीय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण के आधार पर विश्व के शीर्ष 40 बाजारों राष्ट्रों को रैंक करता है। इसमें अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं और हमारा भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तु है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।